नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान न्यूज में स्वागत है आपका और दिन भर की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं राशि। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की अब तक की कुछ अहम खबरों के साथ। शहर में ऑटो को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह हैं। ऑटो को गांव तक सवारियों के परिवहन करने को लेकर कोई रोक टोक नहीं की जाती और ना ही ओवरलोड सवारियों को लेकर। इस तरह से खुली छूट मिली हुई है, जिसका फ़ायदा ऑटो वाले पूरी तरह से उठा रहे हैं। जिला मुख्यालय के आसपास सहित शहर के अंदर ही ऑटो के अंदर कई सवारियां बैठने के बाद जब ऑटो की पूरी तरह से भर जाता है, तब भी ऑटो के पीछे सवारियों को लटका कर खड़ा कर दिया जाता है, जिससे अधिक पैसा कमाया जा सके। लेकिन इस स्थिति में सवारियों की जान ज़रूर जोखिम में रहती है। यही देखना पुलिस का काम है, लेकिन उनकी चुप्पी सवाल ज़रूर खड़ा करती है। इस तरह ऑटो पलटने या टकराने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारों को इस बात का अंदेशा भी नहीं है। घटना होने के बाद फिर जांच होने लगेगी और मामला भी दर्ज किया जाएगा, लेकिन समय रहते इस पर और ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए ये समस्या चरम पर है। सागर तिराहे से लेकर शहर और जिला मुख्यालय आने जाने वाले सभी रास्तों पर यही हालात बने हुए हैं। शुक्रवार शनिवार दरमियान रात 1 बजे सांची रोड पर बराला गांव के पास रेत के डंपर और पिकअप वाहन की आमने सामने की टक्कर हो गई। इतना ही नहीं, ट्रक पिकअप को 150 फीट दूरी तक घसीटता हुआ ले गया और रेत में जाकर पलट गया। इस घटना में पिकअप वाहन बुरी तरह पिचक गया। इससे ड्राइवर वाहन में फंसा रह गया और मौके पर ही मौत हो गई। रात 1:15 पर सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना प्रभारी जगदीश सिंह सिद्धू सहित पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर आधे घंटे तक मशक्कत कर पिकअप के ड्राइवर मनोज मेहरा को बाहर निकाला, लेकिन जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। डंपर ड्राइवर मौके से ही फरार हो गया। डंपर के पीछे कैलाश यादव का नाम लिखा हुआ है। बताया गया है कि टक्कर मारने वाला डंपर विदिशा का है। पुलिस ने अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मृतक बमोरा गांव का है, भोपाल के बरखेड़ा पठानी में रहता है। मृतक मनोज मेहरा मूल रूप से विदिशा जिले शायर बमोरा गांव का निवासी है। 5-6 सालों से मनोज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भोपाल के बरखेड़ा पठानी में रहकर वाहन चलाने का काम करता था। घटना के समय मनोज पिकअप वाहन से विदिशा सामान उतारकर वापस भोपाल जा रहा था। इस दौरान बराला के पास रेत के डंपर ने टक्कर मार दी। सिंगरौली जिले के पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा जिले के थाने प्रभारियों को क्राइम मीटिंग में अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए दिए गए निर्देशन का पालन करते हुए मोरवा थाने प्रभारी को बड़ी सफलता मिली है। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत मोरवा थाना प्रभारी को एक बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि मिथौली निवासी बसंती बसोर ने मोरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई कि ज़मीन के विस्थापन के लिए बतौर मुआवजे के तौर पर 1,60,000 खाते में दिए गए थे, जिसे अज्ञात आरोपी द्वारा उसके खाते से निकाल लिए गए हैं। मामले को संज्ञान में लेते हुए सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के निर्देशन पर मोरवा पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की गई है, जिसके बाद पुलिस को पता चला कि ग्राम मिथौली का देवी दयाल बसोर पिता मनबोध बसोर निवासी तियारा ग्राम मझौली थाना कोतवाली बैठैन हाल मुकाम मिथौली का एक कियोस्क संचालक है, जो घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य भी करता है। उसी ने महिला को धोखे में रखकर पैसों की ठगी की है। आरोपी आयुष्मान कार्ड बनाने के बहाने लोगों का डुप्लीकेट फिंगर स्क्रीन बनाकर उनके खाते से पैसों की ठगी करता है। पुलिस की जांच पड़ताल के बीच सूचना मिलते ही आरोपी क्षेत्र से फरार हो गया।
पुलिस की छानबीन में पता चला कि वह दिल्ली में बैठा है, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर मोरवा लाया गया और पूछताछ की गई, जिसमें उसने लोगों के खाते से पैसे निकालना कबूल किया। पुलिस की पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि उसके द्वारा करीब 2 दर्जन लोगों के डुप्लीकेट थंब स्क्रीन बनाकर उनके खातों से पैसे भी निकाले गए हैं। वहीं बुजुर्ग महिला के पैसे से आरोपी ने नई पल्सर गाड़ी भी ले ली है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही लैपटॉप, कंप्यूटर समेत घटना में प्रयुक्त करीब 2 लाख से ज़्यादा का सामान पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने सोशल मीडिया के जरिए यूट्यूब चैनल देखकर यह ठगी का नया तरीका सीखा है। उसके द्वारा लोगों से आयुष्मान कार्ड बनवाने का बहाना बनाकर लोगों की नकली फिंगर स्क्रीन तैयार की जाती थी, जिसके बाद उसके माध्यम से लोगों के खाते से पैसे निकाले जाते थे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान न्यूज के साथ।